आज वो इंद्र क्रोधित हो गया है नहीं, आज तो वो बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं, कतई छोड़ने वाला नहीं है। और लाला मोह तो बिल्कुल ना लागे कि ये बारिश आज बंद होगी। तो कन्हैया ने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। जब ब्रज के सभी घर, सभी झोपड़े, सभी मकान बहने लगे, पशु पक्षी हैरान होने लगे, गैया इधर उधर भागने लगी, तब कन्हैया को सूझा कि अब हमें गिरिराज जी को धारण करना चाहिए। अब हमें गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण करना चाहिए। और लाला यही सोच रहे हैं कि अब तो ब्रजवासियों की प्राण बचाने ही पड़ेंगे, अब तो ब्रजवासियों के प्राण संकट में पड़ गए हैं। तभी कन्हैया ने गिरिराज जी को अपने हाथ, अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया और धारण करके कन्हैया ने सभी ब्रजवासियों को आदेश दे दिया कि आप सब आइए और इस गिरिराज जी के नीचे अपने प्राणों की रक्षा करिए। तभी सारे ब्रज के गोपी ग्वाल, सभी पशु पक्षी, सभी नर नारी, सारे ब्रज के लोग उस गिरिराज जी के नीचे आकर के खड़े हो गए। सब अपनी अपनी लाठी लगाने लगे। कहते हैं अरे लाला तू चिंता नहीं कर, हमारी लाठी से जरूर ये गिरिराज जी सज जाएंगे। अपने अपने डंडे लगाए, लाठी लगाई और कहा कन्हैया लाला तू छोटा है, तू छोड़ दे, हम साथ लेंगे। तू गिरिराज जी छोड़ दे, हम साथ लेंगे, तू चिंता मत कर। लाला ने कहा सच में छोड़ दे? बोले हाँ छोड़ दे छोड़ दे। लाला ने जैसे ही उंगली थोड़ी नीचे की, सब के सब डंडे टूट गए। बोले लाला लाला बचाइयो बचाइयो, गयो लाला बचाइयो। फिर कन्हैया ने उंगली लगा ली। काहे आप तो कह रहे थे हम साथ लेंगे। अरे कन्हैया तेरी पता नहीं इस छोटी सी उंगली में का जादू भर गया है कि हमारी लाठी डंडे हम सबकी ताकत इकट्ठी काम नहीं आई और तेरी छोटी सी उंगली पे पूरा गिरिराज जी धारण। लाला तेरी तो महिमा ही अपार है। अब तो गिरिराज जी को कन्हैया ने धारण कर लिया। अब गोपी ग्वाल कहते लाला एक बात बता, तू इतनो छोटो सो अजय गिरिराज जी इतने बड़े 7 कोस के गिरिराज जी को तूने अपनी छोटी सी उंगली पे धारण कर लियो। कहे रे लाला तू कौन सी गैया को दूध पिया जो तेरे अंदर इतनी ताकत आ गई? बोली वो तो मैं अपनी गाय का तो दूध पीता ही हूँ, लेकिन एक बात बताऊं, यहाँ पर गिरिराज जी ने तुम सबकी ताकत मेरे अंदर भर दी है, इसीलिए तुम इस गिरिराज जी को धारण करे हैं। तुम सबकी ताकत मेरे में समाई हुई है, तुम सब मुझे देख रहे हो और जब तुम सब मुझे देखोगे तो तुम्हारी आंखों के माध्यम से तुम्हारी सारी शक्ति मुझ में आ गई, इसीलिए हम गिरिराज जी धारण कर रहे हैं। ऐसी कन्हैया पट्टी पढ़ा रहे हैं कि कोई जान ना पाए कि हम ब्रह्म हैं। 7 दिन तक यूं ही वर्षा होती रही। कन्हैया गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण करे रहे, अपनी कनिष्ठिका उंगली पर रखे रहे और 7 दिनों बाद इंद्र ने समझ लिया कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, जो मैं सोच रहा हूं वो गलत है। तब इंद्र बारिश बंद करता है। कृष्ण ने 7वें दिन अपनी उंगली से उस गिरिराज जी को नीचे रखा है, सारे ब्रजवासियों के प्राण बचाए हैं। सब ब्रजवासियों के जाने के बाद इंद्र आया, प्रभु के चरणों में गिर गया। अरे प्रभु हमें माफ कर दो, अरे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो सोचा था कि आप साधारण से बालक होंगे, लेकिन हमें भूल कैसे गया कि आप तो वही परम ब्रह्म परमात्मा विष्णु हैं जिन्होंने देवताओं का संहार करने के लिए यहाँ पर अवतार लिया है। भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया। ठीक है मैं तुम्हें माफ करता हूँ, क्योंकि
तुम्हारी एक गलती से 7 दिन तक ब्रजवासी मेरी आंखों के सामने रहे हैं। 7 दिन तक सारे ब्रजवासी मेरे नेत्रों से ओझल नहीं हुए, दूर नहीं हुए। तो इंद्र, तुम्हारी छोटी सी गलती ने हमारे सभी ब्रजवासियों को, सभी प्रेमियों को मेरे पास लाया है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। कन्हैया ने माफ कर दिया इंद्र को।